इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th इंग्लिश ग्रामर के 8 टॉपिक्स इन वन वीडियो, यानी कि 8 टॉपिक एक ही वीडियो में। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 8 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के 8 टॉपिक हैं उन 8 टॉपिक के दो दो क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी कि टोटल आपको 16 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। देखिए, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रूल्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके रूल्स को नहीं पढ़ पाते हैं या पूरा रूल नहीं पढ़ पाते। तो उनके लिए क्या करना है, सबसे अच्छा है प्रैक्टिस। डेली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बन जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो रूल्स पढ़े हैं या ना पढ़े हों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को ये सभी क्वेश्चन जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग कर दिएगा इस वीडियो को लाइक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, होम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा आता है 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनु सेड हर फादर ब्रॉट ये पेन यस्टरडे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है कि जो आपका रिपोर्टेड क्लास है इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए, हर फादर ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग लिखिए, जैसे दिया गया, अनु सैड हर फादर ब्रॉट ये पेन स्टडी। कि अनु ने कहा उसके पिताजी ने कल एक पेन खरीदा। ठीक है, तो आप लिखिए अनु सैड, फिर लगा दीजिए आप लोग डैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इसमें डैट कंजक्शन डैट का यूज होगा। ठीक है, हर फादर। अब हर फादर को आपको क्या करना है, हर फादर तो आपका ऐसे ही रहेगा, तो हर फादर हम लिख देंगे, हर फादर। अब चूंकि आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट और ब्रॉट का थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। ठीक है, तो ब्रॉट ए पेन, और जब हम एस्टरडे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो द प्रीवियस डे हम लिख देते हैं। ठीक है, द प्रीवियस डे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ कुछ रूल्स आपको जानना है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनु सैड दैट हर फादर हैड ब्रॉट ए पेन द प्रीवियस डे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। डू यू वांट टू गो बाय एयर और सी, द ट्रेवलर एजेंट आस्क्ड। इसमें जो आपका रिपोर्टिंग क्लास है वो पीछे दिया गया है और रिपोर्टेड क्लास जो है वो आगे दिया गया है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले रिपोर्टिंग क्लास को ही लिखना है। तो डू यू वांट टू गो बाय एयर और सी, क्या आप हवा के द्वारा या समुद्र के द्वारा जाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, इसका मतलब है क्या आप हवा के द्वारा का मतलब हवाई जहाज से, सी समुद्र का मतलब समुद्री जहाज से जाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए डू आगे लगा है, यानी कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, द ट्रेवलर एजेंट आस्क्ड, यानी कि ट्रेवलर एजेंट ने पूछा। ठीक है, तो आप लिखिए पहले द ट्रेवल एजेंट, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पहले रहेगा। आपके क्वेश्चन में तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आंसर में आपको सही से लिखना है। तो द ट्रेवल एजेंट। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आस्ट का यूज हम करेंगे, क्योंकि आस्ट पहले से भी दिया गया है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर आस्ट ना होता, सैड होता, तब भी हम आस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दैट का यूज नहीं करते, बल्कि इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो इफ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यू है, यू किससे बदलेगा, यू यहाँ पर बदलेगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो द ट्रेवलर एजेंट आस्क्ड, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है। देखिए, द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड इफ। ठीक है, अब किससे पूछा, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया है, क्या आप हवा द्वारा या समुद्र द्वारा जाना चाहते हैं। ट्रेवलर एजेंट ने पूछा, किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो यहाँ पर आप लोग मी मान सकते हैं, द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड मी। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर मी लिख भी सकते हैं, या आप लोग क्या कीजिए, जब आप यू को बदलिए तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर मी मानना है, तो मी के बाद हम मी के लिए आई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। अब चूंकि ये आपका डू यू वांट है, आगे डू है, यानी कि ये प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे वांट को वांटेड, ठीक है। इफ आई वांटेड, ठीक है, टू गो बाई एयर और सी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेवलर एजेंट ने मुझसे पूछा। मी अपने तरफ से आपको लिखना है, क्योंकि आपके पास आपको इतना पता होना चाहिए कि मी यहाँ पर लगेगा, ठीक है। आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ट्रेवलर एजेंट ने पूछा, मुझसे पूछा क्या, इफ़ आई वांटेड टू गो बाई एयर और सी, तो यहाँ पर मी हम मान सकते हैं। तो जो यू है ये इस मी से कन्वर्ट होगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस, क्योंकि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन पढ़े, अब हम सिंथेसिस के 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, व्हिच इज योर हाउस प्लीज शो मी, यानी कि तुम्हारा घर कौन सा है, कृपया मुझे दिखाओ। इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो कहा गया वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आप लोग लिख दीजिए सिंपली प्लीज शो मी। देखिए आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में कन्वर्ट करना है। आप लोग जब सेंटेंस को जोड़ें तो आप लोगों को जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के हिसाब से आप लोग सेंटेंस बनाएं, ठीक है। आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया तो आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें, कंपाउंड दिया होता है तो कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स में। तो प्लीज शो मी योर हाउस, कृपया मुझे अपना घर दिखाओ, ठीक है। तो जो ऊपर कहा गया था वही नीचे भी कहा गया, मीनिंग सेम है। देखिए ऊपर क्या था, तुम्हारा घर कौन सा है, कृपया मुझे दिखाओ। नीचे क्या है, कृपया मुझे अपना घर दिखाओ, सिंपल है, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे सेकंड देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, उसने उसे पार्टी में आमंत्रित किया। सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई, ठीक है। तो देखिए इसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया, वह नहीं आई। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, ही इनवाइटेड, ठीक है। आपको लिखना है ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी बट सी डिड नॉट कम, ठीक है। सी डिड नॉट कम, ठीक है। तो आप लोग बट जैसे यूज करेंगे वैसे ही आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने उसे, सी इनवाइटेड हर, ठीक है, उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया लेकिन वह नहीं आई। देखिए आपका ये एक सेंटेंस भी बन चुका है और आपका ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिंथेसिस सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज का स्थानांतरण, ठीक है। ये भी लगभग उसी तरह है। जैसे आपका है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, यानी कि जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो देखिए इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो नीचे क्या है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप इंट्रोगेटिव में बदलिए और मीनिंग ना बदलिए, किसी भी तरह आप बदलिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं इसको इंट्रोगेटिव में, इज स्मोकिंग इंजीरियस, ठीक है, इंजूरियस टू हेल्थ। इसका अर्थ होगा क्या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऊपर क्या था, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नीचे क्या है, क्या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोनों लगभग सेम अर्थ रखते हैं और ये इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक गलती कर दिया मैंने, इज स्मोकिंग नॉट लगा दीजिए बीच में, नॉट। तो ये आपका हो जाएगा क्या धूम्रपान सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ऊपर क्या था, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको हमने इंट्रोगेटिव में बदला, क्या धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, लेकिन आपका जो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। समझ में आया। तो हमने सिर्फ नॉट लगा दिया, आपका लगभग अर्थ सेम वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन, यानी कि वह गरीब है लेकिन वह शिकायत नहीं करता है। तो देखिए इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा,
इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद या गरीब होने के बजाय भी, ही डज नॉट कंप्लेन, वह शिकायत नहीं करता है। तो गरीब होने के बावजूद भी वह शिकायत नहीं करता है। ठीक है, सिंपल है। ऊपर क्या था, वह गरीब है लेकिन वह शिकायत नहीं करता है। नीचे क्या है, गरीब होने के बावजूद भी वह शिकायत नहीं करता है। ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, मीनिंग भी लगभग सेम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, ये जैसे सेंटेंस दिया गया इसमें कुछ गलती होगी, मिस्टेक, उसको आपको सही करना है। ठीक है, यानी कि वाक्य संशोधन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए जैसे फर्स्ट है, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, यानी कि उसका जो पोएट्रीज है, ठीक है, पोएट्रीज का मतलब जो है उसकी जो कविताएं हैं वो मिस्ट्रिक, मिस्टिक का मतलब क्या होगा, मिस्ट्री नाम आपने सुना होगा, रहस्य, तो ये रहस्यवादी हैं, उसकी कविताएं रहस्यवादी हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है, हिज पोएट्री, इसके साथ इज लगाइए आप, मिस्टिक। ठीक है, हिज पोएट्री इज मिस्टिक, उसकी कविताएं रहस्यमयी हैं या रहस्यवादी हैं। ठीक है, ये वाला आपका गलत है, ये वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि पोएट्री के साथ इज लगेगा, पोएट्रीज आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वह बहुत कमजोर है कि वह वॉक मतलब चल नहीं सकता। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ही इज टू वीक, ठीक है, टू वॉक, इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। क्योंकि जो आपका टू है, टी डबल ओ वाला, वो वीक मैंने लिख दिया विशेषता के साथ, और टू वॉक। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सही होगा। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से ही करना था, ही कैन नॉट वॉक, तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था ही इज सो वीक, टू के स्थान पर सो रहना चाहिए, तभी आपका सही होता। लेकिन हमने क्या किया, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, ये आपका सही होगा। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें होता क्या है, जैसे आपका जगह प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, ठीक है, इसका आप मीनिंग लिखिए इंग्लिश में और इसका वाक्य प्रयोग कीजिए, इसको सेंटेंस में यूज कीजिए, यही है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फिर देखिए प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब होता है लापरवाही से कार्य करना। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में इसका वर्क नेग्लिजेंटली। ठीक है, वर्क नेग्लिजेंटली, यानी कि लापरवाही से कार्य करना। आपको इंग्लिश में ही इसका अर्थ लिखना है, जैसे आप हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं वैसे ये भी है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका हिंदी में इंग्लिश में अर्थ लिखिए, मीनिंग, फिर उसका सेंटेंस में यूज कीजिए। तो हम लिखते हैं, यूज करते हैं, यू मस्ट नॉट बिलीव हिम। ठीक है, ही ऑलवेज प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यू मस्ट नॉट बिलीव हिम, ही ऑलवेज प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, यानी कि तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह हमेशा लापरवाही से कार्य करता है। ही ऑलवेज डक्स, ये देखिए प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, जो क्वेश्चन आपका था वो इस सेंटेंस में आ गया, यही है आपका सेंटेंस में यूज। ठीक है, तो वो यू मस्ट नॉट बिलीव हिम, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ही ऑलवेज प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, वह हमेशा लापरवाही से कार्य करता है। समझ में आया। ऐसे ही आपको मीनिंग लिखना है, ऐसे ही वाक्य प्रयोग करना है। आप दूसरा वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं लेकिन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आउट ऑफ पॉकेट, इसका मतलब होता है खाली जेब। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, शॉर्ट ऑफ मनी यानी कि खाली जेब। तो इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं, ये लोली। ठीक है, लोली का मतलब कम। ठीक है, पेड वेतन वाला। ठीक है, पर्सन इज आउट ऑफ पॉकेट एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, यानी कि ये लोली पेड पर्सन इज आउट ऑफ पॉकेट एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि एक कम वेतन पाने वाला आदमी, ठीक है, इज आउट ऑफ पॉकेट एट द एंड ऑफ मंथ, उसका जेब जो है वो महीने के अंत तक खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये लोली पेड पर्सन इज आउट ऑफ पॉकेट एट द एंड ऑफ मंथ, यानी कि कम वेतन वाले आदमी का जेब महीने के अंत तक खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। इसमें आपका जो आउट ऑफ पॉकेट है वो वर्ड भी आ चुका है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, सभी को पता है। जैसे देखिए आपका फर्स्ट है बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है आगे, तो बैक साइड फ्रंट साइड, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे।
सेकंड देखिए अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, इसका हो जाएगा स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है उड़ाना यानी कि खर्च करना। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं यानी कि एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे एंटोनिम पूछा जाएगा। या फिर अगला टॉपिक है 7वां टॉपिक हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका अर्थ सेम होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है आपका ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इम्पैशेंट, इम्पैशेंट, इम्पैशेंट का मतलब भी होता है उत्सुक। ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम होगा लेकिन वर्ड अलग अलग होंगे। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। सेकंड देखिए इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, तो इसका हो जाएगा अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ठीक है, इसका मतलब भी होता है अविश्वसनीय। तो देखिए दोनों का अर्थ सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग है, इसी को हम कहते हैं सिनोनिम्स। समझ में आया। 8 नंबर टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए ये पर्सन हु स्टडीज एनिमल यानी कि वह व्यक्ति जो जानवरों के बारे में पढ़ाई करता है या अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। ठीक है, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञानी, जो जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ाई करता है। ठीक है, तो जूलॉजिस्ट उसे हम लोग कहते हैं। ये पर्सन हु स्टडीज एनिमल यानी कि वह व्यक्ति जो जानवरों के बारे में अध्ययन करता है उसे हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड यानी कि वह महिला जिसका पति मर गया हो उसे हम क्या कहते हैं, विडो। विडो का मतलब होता है विधवा। ठीक है, विधवा स्त्री का नाम आपने सुना होगा, जिसके पति देव की मृत्यु हो जाती है उसे हम विधवा कहते हैं। तो ये वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, वह महिला जिसका पति मर गया उसे हम विडो कहते हैं। तो समझ में आया। तो ये थे आपके 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके मैंने दो क्वेश्चन बताए, आपको मैंने टोटल 16 क्वेश्चन बताया। आई होप कि आप ये 16 क्वेश्चन अच्छे से पता चल चुका होगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर आदमी को पता हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।